ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। अब तो नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। मुहर्रम को लेकर झरिया थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता झरिया अंचल अधिकारी परमेश कुशवाहा ने किया। बैठक में झरिया थाना प्रभारी संतोष सिंह, विधायक प्रतिनिधि केडी पांडे, भगत सिंह के अलावा बिजली विभाग झमाटा के अधिकारियों के साथ साथ झरिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए शांति समिति के सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम को मनाने की बात कही। अंचल अधिकारी परमेश कुशवाहा ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात की। लोगों से कहा कि उन्हें उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो किसी तरह की हरकत करते हैं तो डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अखाड़ा अपने तय रूट पर ही निकालने की हिदायत अखाड़ा कमेटियों को भी दी गई। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक थी और शांति समिति के लोगों ने आज प्रण किया है कि मुहर्रम के पर्व को बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे और सहयोग करेंगे। क्या कुछ निर्णय लिया गया? मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में आज शाम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और वाम मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में कुमारधुबी के मैथन रोड स्थित माले कार्यालय से एक विशाल जुलूस निकाला गया। विरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रही थी। कुमारधुबी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी जलाया गया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। जनवादी महिला समिति के सदस्य सुमोना लाहिरी ने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी कल्पना हम सभी ने कभी नहीं की होगी, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराया जाता है, उसके बाद उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। लाहिरी ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेवार ठहराया। मुहर्रम को लेकर भातडी ओपी परिसर में भी शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के दर्जनों प्रतिनिधि और समाजसेवियों ने भाग लिया। बैठक में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई। ओपी प्रभारी सौरभ चौबे ने कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर क्षेत्र में शांति बनाए रखें। किसी स्थान पर किसी शरारती तत्व के द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत की जाती है तो पुलिस को सूचना दें। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों का विशेष विद्यालय जीवन ज्योति में इनकम टैक्स डे के शुभ अवसर पर आयकर विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर अजीत कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। मुख्य अतिथि को शॉल एवं जीवन ज्योति के बच्चों के द्वारा निर्मित गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। जीवन ज्योति संस्था के सचिव राजेश परकरिया ने विद्यालय के क्रियाकलापों की जानकारी दी। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने सभी को रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि रोटरी क्लब के द्वारा जीवन ज्योति विद्यालय, रोटरी जेरी
पावेल लिम्ब सेंटर, वर्चुअल ब्लड बैंक, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उपासना व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। अजीत कुमार श्रीवास्तव ने जीवन ज्योति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अतुलनीय हैं। उन्होंने विशेष रूप से विद्यालय के प्राचार्य अपर्णा दास और उनकी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी हमारा विभाग जीवन ज्योति विद्यालय के साथ जुड़ा रहेगा। धनबाद के बरटांड में एक पंजाबी परिवार ने सदर थाने के थानेदार पर घर में घुसकर अपनी नाबालिग पोती के साथ अभद्र व्यवहार और टी-शर्ट फाड़ने का आरोप लगाया है। पंजाबी परिवार ने धनबाद छोड़कर जाने की बात कही है। पीड़ित सुखविंदर कौर ने कहा है कि रविवार की देर रात लगभग 11 बजे थानेदार संतोष कुमार गुप्ता बरटांड में उनके आवास पहुंचा। वो वर्दी में नहीं था, उसके साथ आधा दर्जन युवक भी थे। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर उसकी नाबालिग पोती बाहर आई तो उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके टी-शर्ट फाड़ दिए। विरोध करने पर नाबालिग बच्ची की दादी, जो सिम्फर से रिटायर्ड है, उनके साथ भी हाथापाई की गई है। उनका भी सलवार सूट को फाड़ दिया गया है। उसके बाद जबरन थानेदार संतोष गुप्ता ने घर में खड़ी बुलेट की चाबी ली और बुलेट लेकर चले गए। पंजाबी परिवार के सदस्यों ने कहा है कि अब उनका यहाँ रहना मुश्किल है। थानेदार संतोष गुप्ता आए दिन उनके परिवार को बेवजह परेशान करते हैं। इससे तंग आकर वे लोग संपत्ति बेचकर पंजाब चले जाएंगे। हालांकि पूछे जाने पर परिवार के किसी प्रकार की कोई रंजिश होने से भी इनकार किया है। इस संबंध में थानेदार संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि उसके बुलेट पर हॉर्न नियम के अनुसार नहीं लगे हुए। कई बार मना किया गया पर वो नहीं मान रहे हैं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को तोपचाची थाना क्षेत्र अंतर्गत भुइया चित्रो स्थित गोमो तोपचाची रोड पर गोमो की ओर से आ रही कार बाइक की सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक नवादुल और इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों भुइया चित्रो गांव के निवासी हैं। नवादुल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों के सहयोग से घायल दोनों युवकों को साहू बहियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पालोजोरी प्रखंड में इन दिनों विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पड़े आंगनबाड़ी सेविका और सहायक का पद को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में आज सगराजोर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र सगराजोर 1 और सगराजोर 2 में सहायिका पद के चयन के लिए आम सभा बुलाई गई। चयन समिति की तरफ से सीडीपीओ कुमारी रीतू, मुखिया शोएब अंसारी सहित अन्य समुदाय सदस्य मौजूद थे। आम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र सगराजोर 1 में चांदनी टुडू को सहायिका पद पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र सरजरदोर में सहायिका पद पर नसीमा खातून का चयन हंगामे के बीच किया गया। कल 3 केंद्रों पर सेविका का चयन किया जाएगा। बागमारा के झिंझी पहाड़ी में पीडीएस दुकानदार फूलचंद तूरी के खिलाफ कार्डधारियों ने नियमित राशन वितरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने के बाद बीडीओ ने जांच की। मुखिया के अनुशंसा पर बागमारा बीडीओ ने जांच की है। बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने जांच के दौरान 15 कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए हैं। राशन वितरण संबंधित कई त्रुटियां भी मिली हैं। ग्रामीणों में डीलर फूलचंद तूरी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। बीडीओ ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। प्रथम दृश्य डीलर का दोष पाया गया है। जांच में प्राप्त रिपोर्ट को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। धनबाद के सुसनी लेवा स्थित वार्ड नंबर 22 के निवासी गौतम कुमार मंडल के तालाब में सुसनी लेवा निवासी छोटका टुड्डू उर्फ कुटरू की डूबने से मौत हो गई है। तालाब में डूबने से मौत की खबर के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बताया जाता है कि वो शराब पीकर तालाब के किनारे गया था। उसे मिर्गी की बीमारी भी थी। जब वो तालाब पहुंचा उसी समय उसे मिर्गी का दौरा आया और वो तालाब में गिर गया। बागमारा के भीमकलानी में
प्रीति इंटरप्राइजेज नामक अलकतरा फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 20,000 की आबादी इससे प्रभावित है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद सोमवार को यानी कि आज जिला प्रदूषण विभाग की टीम अलकतरा फैक्ट्री पहुंची थी। जांच टीम को भी ग्रामीणों के कोपा वजन का शिकार होना पड़ा। जांच टीम की कार्रवाई का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जांच टीम के अधिकारियों ने ग्रामीणों और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह फैक्ट्री बिना किसी विभागीय सूचना के संचालित है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपी जाएगी। फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कहने पर ग्रामीण शांत हुए। 99 न्यूज के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।